जय हिंद दोस्तों। एनएससी क्लासेस में स्वागत है आपको। तो हम लोग 9th क्लास का फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें फार्मूला का पार्ट 2 है। इसे पार्ट 1 हम लोग बताए थे। तो आइए हम लोग चैप्टर 13 के बारे में बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है घनाभ के बारे में। घनाभ, ठीक है। तो घनाभ में हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B गुने H। इस फार्मूला को बोल सकते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखते हैं नेक्स्ट में पूछता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण तो होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब नेक्स्ट होता है घनाभ का आयतन। आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ से इतना ही सारा फार्मूला है दोस्तों। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट घन के बारे में, ठीक है। मिटाते हैं। नेक्स्ट है घन। जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो इसमें पहला फार्मूला बनेगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। और एक होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर होगा घन का आयतन। घन का आयतन तो होगा भुजा का क्यूब, यानी A क्यूब इसको बोल सकते हैं, या भुजा का पावर 3, ठीक है। यानी घन से आपका ये 3 फार्मूला बन रहा है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करेंगे बेलन। बेलन जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर तो इससे फार्मूला बनेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। फिर नेक्स्ट बनेगा बेलन का
बेलन का आधार का क्षेत्रफल, तो इसका क्या होगा, बेलन का जो आधार होता है, बेलन पहले समझ लीजिए, इधर ये बेलन है, तो बेलन के आधार जो है कैसा है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब होगा नेक्स्ट, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर है। अब नेक्स्ट होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आप देखें कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर है। बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट पे। बेलन से इतना ही आपका फॉर्मूला बनेगा। हम लोग देखेंगे शंकु के बारे में। शंकु, जिसको हम लोग कोण बोलते हैं। शंकु में जो पहला फॉर्मूला बनेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल जो होता है तिरछी ऊंचाई होता है। जैसे शंकु देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका हाइट होता है शंकु का, और ये त्रिज्या है, और ये ही एल है, ये एच है, और ये आर है। ठीक है। तो यहाँ पे शंकु से देखेंगे। और नेक्स्ट का होगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा का पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल प्लस आर। क्लियर है। अब होगा शंकु से। शंकु का होता है आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल तो इसका आधार कैसा है, तो वृत्ताकार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का होगा पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट बनेगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन तो होगा का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो शंकु का आयतन बना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। यानी शंकु से आपका इतना ही निकलता है। और शंकु में थोड़ा सा और देख लेंगे। जैसे कभी शंकु में एच दे देता है और आर दे देता है, एल पूछता है आपसे, यानी तिरछी ऊंचाई, तो यहाँ पे एल बराबर होता है √√2
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और कभी आपका आर नहीं देगा तो होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कभी आपसे एच पूछ देगा तो होगा एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। उम्मीद है समझ रहे हैं आप लोग। यही आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करेंगे। शंकु से इतना ही सारा फार्मूला बनेगा, आपसे देखेंगे। जो नेक्स्ट होगा गोला। नेक्स्ट का होगा गोला। गोला जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं, एस स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर। तो गोला से क्या बनेगा, जैसे गोला आप लोग यहाँ समझ सकते हैं बोर्ड पे। यानी ये गोला है आपका, जैसे हम लोग फुटबॉल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो गोला से जो बनेगा, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर का स्क्वायर। फिर अगर गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर है। यानी गोला से आप लोग का इतना सारा प्रश्न निकल कर आया, यानी 3 गो ही बनेगा आपसे। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। अब बनेगा अर्धगोला से अर्धगोला, जिसको हम लोग हेमी स्फीयर बोलते हैं। तो इससे जो फार्मूला बनेंगे, आइए हम लोग बात करते हैं इस पे। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्धगोला है, वहाँ पे गोला था तो 4 पाई, तो इसमें होगा 2 पाई आर स्क्वायर। उसमें था 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखेंगे अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो अर्धगोला देख लेंगे। यानी फुटबॉल का आधा टुकड़ा को समझेंगे। ये आपका त्रिज्या होता है, तो इधर त्रिज्या है, तो आपको अगर इधर भी होगा तो ये भी क्या होगा, तो त्रिज्या ही होगा। तो समझेंगे यही आपका गोला है। तो आगे समझेंगे, सॉरी अर्धगोला है। तो अर्धगोला का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। और नेक्स्ट बनेगा अर्धगोला का आयतन। तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू। उसमें था 4/3 पाई आर क्यू, इसमें होगा 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर है।
जैसे देखिए अर्धगोला जिसको हेमीस्फीयर बोलते हैं, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों 2πr²। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr²। ठीक है। अर्धगोला का आयतन जो बनेगा 2/3πr³। क्लियर है? उम्मीद है इतना समझ रहे हैं आप लोग। अब हम लोग जो चैप्टर 13 था ये इतना ही सारा फार्मूला इससे बनता है। अब आते हैं चैप्टर 14 जिसको हम लोग बोलते हैं 14 चैप्टर में आते हैं जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं हम लोग, सांख्यिकी। चैप्टर 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी सांख्यिकी तो हम लोग देखेंगे इससे क्या बनता है। फर्स्ट फार्मूला बनेगा इसमें माध्य। क्या बनेगा? माध्य। तो इसमें माध्य बराबर आप लिख सकते हैं सिग्मा Fx बटा सिग्मा x। सिग्मा x एक बनता है माध्यक। माध्यक बनता है जब विषम संख्या दिल रहेगा तो इसमें होता है 1/2 इंटू n प्लस 1। 1/2 इंटू n प्लस 1। और जब सम संख्या रहेगा, ये विषम के लिए है, विषम, और ये सम संख्या रहेगा, सम संख्या के लिए माध्यक जो होगा वो होगा 1/2 इंटू n/2 प्लस हो जाएगा n/2 प्लस 1 इतना में पद का मान। यानी आपका विषम जब सम संख्या रहेगा तो ये वाला फार्मूला आपका निकलेगा। ठीक है। तो आते हैं एक और फार्मूला होता है इसमें बहुलक बराबर। बहुलक बराबर तो होगा 3 गुने माध्यिका। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 2 गुने माध्य। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। यानी चैप्टर 14 से आपका इतना सारा फार्मूला बनता है। अब एक चैप्टर बचा है जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हम लोग, प्रायिकता। उसमें मात्र एक ही फार्मूला है, चैप्टर 15। प्रायिकता। प्रायिकता इससे बनता है कि प्रायिकता बराबर होता क्या है? प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल संभावित परिणाम। क्लियर है? यानी यही आपका प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होगा एक ही बनता है। और एक नेक्स्ट है PE, और PE डैश इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है 1।
यानी ये चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो 9th का जो फार्मूला था ये आपका समाप्त हुआ। तो अब इसके बाद आप लोग का चैप्टर आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।